तो अपने पेट पालन के लिए, अपनी जिह्वा के लिए बोले अंडा खाओ, अंडा में कोई पाप नहीं है। सुन लो, खूब गौर से सुन लो, ध्यान से। आखिरकार उस अंडे को रखे रहो तो उसमें जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप देखो, जीव निकलेगा ना। किसी भी अंडे को आप रख दो, वो अपने समय पे फूटेगा, उस पे जीव निकले। जीव है, जो जीव मनुष्य में है वही जीव उन पक्षियों में है, उन पशुओं में है, चींटी में है, उतना ही जीव है। जो उन पशुओं को भूनता है, रांधता है, नष्ट करता है। कैसे कैसे निर्दयी लोग, वो तड़प रहा है जी, उसको आग में ऐसे बांधे हुए है। किसके लिए? इस असेंद्री के लिए। अरे हृदयहीन राक्षस, तेरी दुर्गति होगी। शास्त्र कहता है उन हृदयहीन राक्षसों से गए बीते यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जो ऐसे राक्षसों से गए बीते हैं उन कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। और फिर क्या करते जानते हो? खोलते हुए बड़े बड़े कड़ा है, जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, उसमें डाल दिया। अब मरना है नहीं, मरना है नहीं। मरना हो तो चलो 2 मिनट में भुन गए ना, खूब खोलो, खेलो। अब हाँ, उसी में आग में, कढ़ाई में जो तेल पड़ा है, खूब खेलो आनंद से। कितने बोले? 1 कल्प तक। अब जलो उसी में। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? जिंदा पशु को ऐसे बांध के नीचे से आग लगाए। 1-1 सेकंड का हिसाब होगा आपका, 1-1 सेकंड का। कैसे? बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में, सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हो, पूरी बस खाई में गिरी, सब नीचे। जा रहे हैं दर्शन करने, पैर फिसला, गिर गए, ये हुआ, टूट गया। वो दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए? तुम्हें कभी होश आ रहा है? उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो, मान लो। भले किसी भी में, किसी भी स्थिति में जब ब्याज सहित वो मिलेगा तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था, या इसने क्या बुरा किया था। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया, नीचे से आग लगा रहे हैं। अब आप गाड़ी खरीद के लाए और रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और लग गई आग, लाख है शीशा, अंदर भुन गए। ये है मालिक का हिसाब। ये वही है जिसने डंडे में बांध के आग के नीचे भूंजा था, उसने उसी के कमाए हुए धन से उसी में आग लगा के उसको भूंज दिया। वो निर्णायक झूठा नहीं है, वो निर्णायक बड़ा दयालु है। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, मत खाओ मांस भैया, मत खाओ। काहे को जीव के स्वाद के लिए दूसरे को कष्ट दे रहे हो, और जब परिणाम आएगा तब। ये शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकते। कि ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, किसी को विश्वास दिला करके कि आप हमारे मित्र हो, आ जाकर इतना विश्वास, और उनकी पत्नी के साथ फिर दोष वृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है, स्त्री नष्ट हो जाती है, श्री माने वैभव, और उनका सुकृत नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम अगर गंदे आचरण करें तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी? और अच्छे आचरण जो हमारे धर्म के अनुकूल है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाएं तो भी वो अभक्ष पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? अब आज शराब तो एक ऐसे घर घर चल पड़ी है। हमारे समय में गांव में अगर कोई एक शराब पीता था तो 50 लोग उसकी निंदा है, शराब पीता है। अब घर घर में पिता पुत्र गिलास लड़ा के पी रहे, तो रोके कौन? अच्छा, शराब का मतलब है बुद्धि को मलिन कर देना, बुद्धि का मलिन हो जाना। सब कोई जानता है, ऐसा नहीं कि ना जानता हो। आप ठीक से ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप घर में ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते, आप ठीक निर्णय नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। हमने तो मार्ग में देखा है, कई बार उदाहरण होता है कि एक नाली थी परिक्रमा मार्ग,
तो वो बार बार ऐसे सोच रहा था, तो खड़े होकर लगा कि मतलब कोई जीव जंतु रखे, सांप वगैरह। तो फिर वो देखा, बार बार टांग ऐसे उठाता, छोटी सी नाली, और उसे लांघने की कोशिश करता, नहीं उसी में गिर गया। तब पता चला शराब पी है, इसलिए ऐसी हालत है। तो क्या वो आपको सुख पहुंचाएगी?